तो आप एक एआई इंजीनियर बनने का सोच रहे हो, स्मार्ट चॉइस, क्योंकि बाय 2030 इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग टेक करियर। इंडिया में फ्रेशर एआई इंजीनियर 5 से 12 लाख कमा रहे हैं और जिनके पास सही डिग्री, स्किल्स और एक्सपीरियंस है वो तो 60 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हैं। और एआई इंजीनियर की डिमांड अब बढ़ते ही जाएगी। ग्लोबली एआई का मार्केट 30% से ग्रो कर रहा है और इंडिया में तो ये नंबर 38% से भी ज्यादा है। लेकिन एक कड़वा सच जो अक्सर लोग बताते नहीं है, आजकल सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है। और यही रीजन है कि कुछ लोगों के पास डिग्री तो है पर जॉब नहीं। जो रियल स्किल्स चाहिए एक एआई इंजीनियर बनने के लिए वो बहुत कम लोगों के पास है। इसलिए इंडियन एआई टैलेंट गैप 53% हो चुका है। मतलब 53% जॉब फिल करने के लिए स्किल्ड एआई इंजीनियर मिल ही नहीं रहे। लेकिन जिनके पास ये स्किल्स है उनकी बहुत डिमांड। मैं पर्सनली ऐसे फ्रेशर्स को जानता हूँ जिन्हें मल्टीपल जॉब ऑफर्स मिले और स्टार्टिंग सैलरी 15 लाख से भी ज्यादा है। अब वो क्या अलग कर रहे हैं, I'll show you in this video. If you're new to this channel, welcome. My name is Akbar. वैसे तो मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, but I currently work as a senior software engineer in the UK for JP Morgan Chase, the world's #1 investment bank and also #1 in AI adoption. और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप एक सक्सेसफुल AI इंजीनियर कैसे बन सकते हो। आपको स्टेप बाय स्टेप क्या सीखना है और वो कौन सी क्रूशियल मिस्टेक्स है जिससे अवॉइड करना है जो फ्रेशर्स के जॉब चांसेस खत्म कर देती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट कहाँ से करना है और क्या सीखना है। लेकिन पहले ये बताओ, AI, ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब में कॉमन क्या है? आंसर, इन सब के लिए चाहिए फाउंडेशनल कंप्यूटर साइंस स्किल्स, प्रोग्रामिंग, गेट, DSA, API और क्लाउड प्लेटफॉर्म का नॉलेज। अगर ये स्किल्स आपने अच्छे से सीख ली तो आप इनमें से कोई भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। मैंने AI इंजीनियर की जर्नी को 4 फेज में डिवाइड किया। स्टार्टिंग विद फेज 1, फाउंडेशन। इसमें सबसे पहले आपको सीखना है पाइथन, क्योंकि AI ML के लिए इससे बेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं। इसमें आपको ये टॉपिक सीखना है। फिर तुरंत छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना है, जैसे फाइल ऑर्गेनाइजर, कैलकुलेटर या वेब स्क्रैपर। यहाँ पे एक प्रो टिप, कर्सर या गिटहब कोपायलट इंस्टॉल करो और उसे प्रॉम्प्ट देना सीखो। अगर आपको AI इंजीनियर बनना है और 2026 में भी कोडिंग असिस्टेंट यूज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। अगर आप डेली 3 से 4 घंटे दे सकते हो तो 3 से 4 वीक्स में पाइथन सीख जाओगे। फिर आपको गिट सीखना है जो हेल्प करता है कोड को सेफली मैनेज करने में और टीम के साथ इजीली कोलैबोरेट करने में। आपको ये सीखना है जिसके लिए 1 वीक काफी है। और अब से जो भी प्रोजेक्ट बनाओ उसे गिटहब पे डालो। उसके बाद आपको APIs के साथ काम करना सीखना है, क्योंकि रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग सिस्टम APIs के थ्रू ही इंटरेक्ट करते हैं। पहले आप ये API बेसिक समझो, फिर सीखना है APIs कॉल करना और उसके बाद अपनी खुद की APIs बनाना सीखो यूजिंग फ्रेमवर्क्स लाइक फास्ट API और फ्लास्क। 2 से 4 वीक्स में आप कॉन्फिडेंटली APIs के साथ काम करना सीख सकते हो। और लास्ट में आपको सीखना है क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ काम करना, क्योंकि आज के टाइम पे क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे GCP, AWS या Azure एक मॉडर्न टेक स्टैक का एसेंशियल पार्ट है। आई सजेस्ट कि आप AWS से स्टार्ट करो क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पहले आपको सीखना है क्लाउड बेसिक्स, उसके बाद सीखना है कोर क्लाउड सर्विसेज। 3 से 4 वीक्स में आप रियल वर्ल्ड लेवल का क्लाउड एक्सपोजर ले सकते हो। अब फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो आपको फोकस करना है डेटा हैंडलिंग स्किल्स पे, जो आपको डेटा रिलेटेड करियर जैसे AI, ML, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट सब में जरूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है SQL, क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड डेटा के साथ काम करना होता है। डेटा जनरली स्टोर होता है SQL डेटाबेसेस में, जैसे MySQL, PostgreSQL, BigQuery या Snowflake। और ये डेटा एक्सेस, क्वेरी और मैनिपुलेट करने के लिए SQL बहुत जरूरी है। इसमें आपको ये टॉपिक सीखना है, इसमें रफली 3 से 4 वीक्स चाहिए। फिर आपको सीखना है पैंडास, क्योंकि एज एन AI ML इंजीनियर आपका 60 to 70% काम होता है डेटा को क्लीन, एक्सप्लोर और ट्रांसफॉर्म करना, और पैंडास इस प्रोसेस को आसान बनाता है। इसमें आपको ये टॉपिक्स पे फोकस करना है, जिसमें रफली 2 से 3 वीक्स लगेंगे। उसके बाद आपको सीखना है NumPy। एज एन AI इंजीनियर आपका कोर काम होता है नंबर्स के साथ काम करना, मैट्रिसेस, वेक्टर्स, कैलकुलेशंस, और NumPy इस प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। यहाँ आपको ये टॉपिक्स पे फोकस करना है, जिसमें 2 से 3 वीक्स लगेंगे। लास्टली इस फेज में आपको सीखना है डेटा विजुअलाइजेशन, क्योंकि डेटा जनरली बड़ा मैसी होता है और अगर आप उसे विजुअलाइज नहीं कर सकते इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट एंड बिल्ड गुड मॉडल्स। इसलिए आपको मैटप्लॉटलिब एंड सीबोन सीखना है, जिसमें रफली 1 से 2 वीक्स लगेंगे। डेटा हैंडलिंग समझ गए तो अब टाइम है मैथ सीखने का। अब मैथ सुन के काफी लोग डरने लग जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। राइट रिसोर्स से पढ़ोगे तो सब समझ आएगा। देखो मैथ जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप नहीं समझ पाओगे कि मॉडल कैसे सीखते हैं और कैसे डिसीजन लेते हैं, और सही मॉडल कैसे चूज करना है वो भी पता नहीं चलेगा। मैथ्स में आपको ये सीखना है। अब आपको हर टॉपिक में डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सीखना है कि नेक्स्ट फेज में मशीन लर्निंग समझ आ जाए। अगर कोई इंटरव्यू में पूछे ग्रेडियंट डिसेंट क्या है तो आप जवाब दे सको। ये फेज आप 4 से 6 वीक्स में इजीली कंप्लीट कर सकते हो। फेज 3 कंप्लीट हो गया तो अब आप रेडी हो रियल मशीन लर्निंग के लिए। सबसे पहले आपको क्लासिकल मशीन लर्निंग सीखना है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम के पीछे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा टेस्टेड भी यही होता है,
कौन सी एल्गोरिदम कब यूज करोगे। इसमें आपको ये एल्गोरिदम सीखना है। हर एल्गोरिदम के लिए 3 चीज समझो, ये क्या है, इसे कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। साथ में आपको ये कॉन्सेप्ट भी सीखना है और लाइब्रेरी यूज करना है साइकिट लर्न। इसमें रफली 5 से 6 वीक्स लगेंगे। फिर आपको डीप लर्निंग सीखना है, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी कटिंग एज एप्लीकेशन है, इमेज रिकग्निशन, लैंग्वेज मॉडल्स, स्पीच, सब डीप लर्निंग पे बेस्ड है। आपको ये टॉपिक्स पे फोकस करना है। इसमें ट्रांसफॉर्मर्स एंड अटेंशन मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही LLMs का फाउंडेशन है। यहाँ आपको टेंसरफ्लो लाइब्रेरी नहीं, पाइटॉर्च सीखना, क्योंकि 2026 में मार्केट ने पाइटॉर्च चूज कर लिया। मेटा, ओपनएआई, एंथ्रोपिक सब यही यूज कर रहे हैं। इसमें रफली आपको 4 से 5 वीक लगेंगे। इस फेज के बाद आपको अपना पहला पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाना है, एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। इसमें कुछ रियल प्रेडिक्ट करो, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर चर्न, हाउस प्राइसेस, डेटा कलेक्शन से लेके मॉडल इवैल्यूएशन तक पूरा पाइपलाइन बनाओ और इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालो प्रॉपर रीडमी के साथ। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, फ्रेशर्स के लिए क्लासिकल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग काफी है। हर एडवांस टॉपिक आपको सीखना जरूरी नहीं है। दुनिया का बेस्ट मशीन लर्निंग इंजीनियर भी सब कुछ नहीं जानता, वो बस राइट टाइम पे राइट चीजें सीख लेता है। और लास्ट फेज 5 है द मनी फेज। ये फ्रेशर्स के लिए मैंडेटरी नहीं, लेकिन अगर आप ये कर लो तो आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट होगी। इससे पहले आप सिर्फ एक मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट हो, लेकिन इसके बाद आप एक AI इंजीनियर हो। और यही वो स्किल्स है जिसके लिए कंपनीज फ्रेशर्स को 15 से 20 लाख दे रही है। 2026 में सबसे ज्यादा डिमांड इसी स्किल्स की है, लेकिन ये स्किल्स बहुत कम लोगों के पास है। इसमें सबसे पहले आपको LLMs के साथ काम करना सीखना, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हर AI प्रोडक्ट LLMs पे बना हुआ। तो अगर आप इसे प्रोग्रामेटिकली यूज नहीं कर सकते हो तो आप गेम से बाहर हो। इसमें आपको ये सीखना है। ये सीखने में बहुत ईजी और एक्साइटिंग भी है। 1 से 2 वीक में आप ये कंप्लीट कर लोगे। फिर आपको रैग सीखना, ये 2026 की मोस्ट इन डिमांड स्किल है। LLMs के पास आपका प्राइवेट डेटा नहीं होता, रैग उसे आपके डॉक्यूमेंट से जवाब देने की पावर देता है। इसमें आपको ये सीखना है, अगर आप एक वर्किंग रैग सिस्टम बना सकते हो तो आप टॉप 10% फ्रेशर में आ जाओगे। इसमें रफली 2 से 3 वीक्स लगेंगे। फिर आपको LangChain और LangGraph सीखना है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क रैग और एजेंट स्केल पे बनाना इजी कर देते हैं और प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आपको ये सीखना है, जिसमें 1 से 2 वीक्स लगेंगे। उसके बाद आपको 2 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बनाना है और यही प्रोजेक्ट्स है जो आपको जॉब दिलाएंगे। पहला है रैग चैटबॉट, जो आपके डॉक्यूमेंट से क्वेश्चंस का आंसर करे, और दूसरा है AI एजेंट, जो कुछ यूजफुल ऑटोमेट करे। आपके रेज्यूमे में एक लाइव URL होना चाहिए। ये रहा मेरा AI चैटबॉट, इसे ट्राई करो। ये कोई और फ्रेशर नहीं कर रहा। अब मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो लोग करते हैं और सक्सेसफुल होने के बजाय स्टक रह जाते हैं। मिस्टेक नंबर 1, पैसिव लर्निंग। ये नंबर 1 मिस्टेक है जो मैंने भी की थी और हर बिगिनर करता है। पहले 10-20 आवर्स का कोर्स देख लूं, उसके बाद कुछ बिल्ड करूंगा। ये अप्रोच काम नहीं करता। जब तक कोर्स खत्म होता है, आपने जो भी सीखा उसका 70% भूल चुके होते हो। इसे कहते हैं ट्यूटोरियल हेल। इसमें लर्निंग का इल्यूजन होता है, लगता है मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन जब कुछ बिल्ड करने बैठो तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। इसलिए सही अप्रोच है, जितना सीखो उससे 2 से 3 गुना ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आप दिन में 4 घंटे दे रहे हो तो ब्रेकडाउन कुछ ऐसा होना चाहिए। 1 घंटा कॉन्सेप्ट सीखना, वीडियो देखो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, नए टॉपिक्स समझो। 2 घंटे हैंड्स ऑन बिल्डिंग विद AI टूल्स। जो आपने सीखा उसे तुरंत यूज करो। पेंडेस सीखा, केगल डेटा सेट क्लीन करो। रैग सीखा, अपना चैटबॉट बनाओ। और पहले ही दिन से आपको AI असिस्टेड कोडिंग सीखना है। कर्सर या गिटहब को-पायलट को अपना फ्रेंड बना लो। और 1 घंटा होगा DSA, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए DSA ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। तो रोज 1 से 2 प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर ये आप समझ गए और आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आप 99% स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। मिस्टेक नंबर 2, लर्निंग इन आइसोलेशन। ये गलती मैं खुद भी करता था। देखो, अकेले सीखने की एक लिमिट होती है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कोई चीज पे घंटों तक अटक गया हूँ, लेकिन जैसे ही किसी के साथ मिलकर काम किया तो वो इजीली सॉल्व हो गया। जब आपका मोटिवेशन चला जाए तो एक स्टडी पार्टनर आपको फिर से मोटिवेट कर सकता है। इसलिए अकेले मत सीखो। लिंक्डइन या डिस्कॉर्ड पे बडीज ढूंढो। रेडिट या कैगल पे AI/ML कम्युनिटीज ज्वाइन करो। और जब अप्लाई करने का टाइम हो तो एक दूसरे के मॉक इंटरव्यूज लो। जब आप डिस्कस करते हो, एक्सप्लेन करते हो, एक दूसरे को सिखाते हो, तभी रियल क्लैरिटी आती है। आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो लुकिंग फॉर एन AI बडी, और ये बताओ आप कौन से फेज में हो, ताकि दूसरे लोग आपसे कनेक्ट कर सके। मिस्टेक नंबर 3, अप्लाइंग लेट। बहुत ज्यादा फ्रेशर सोचते हैं पहले मैं सब सीख लूं उसके बाद अप्लाई करूंगा। ये मत करो। फेज 4 खत्म होते ही जब आपको पाइथन और बेसिक मशीन लर्निंग आता है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, तभी से अप्लाई करना शुरू कर दो। एक इंटर्नशिप या कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपके रेज्यूमे पे 3 पर्सनल प्रोजेक्ट से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। हर महीने जो आप अप्लाई नहीं कर रहे, वो 1 महीना आपका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिस हो रहा है। तो पूरा रेडी होने का वेट मत करो और जितना जल्दी हो सके
अप्लाई करो। आपको ये कंप्लीट रोड मैप रिसोर्सेज के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। लेकिन सच बोलूं, 90% लोग इस वीडियो के बाद कुछ नहीं करेंगे। 9% लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद जब मोटिवेशन चला जाएगा तो वो छोड़ देंगे। सिर्फ 1% लोग गिव अप नहीं करेंगे, वो पुश करते रहेंगे जब तक उन्हें 15 लाख वाली जॉब नहीं मिल जाती। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ बैडली डू यू वांट टू बी इन दैट 1%? करना क्या है वो अब आपको पता है, लेकिन करते सिर्फ कुछ ही लोग हैं, क्योंकि इसके लिए चाहिए एक्शन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। मैं सिर्फ रोड मैप दे सकता हूँ, चलना है या नहीं चलना है वो आपका डिसीजन। अगर आप सीरियस हो तो अभी कमेंट में लिखो, मैं डैश फेज में हूँ और नेक्स्ट 2 मंथ्स में डैश फेज कंप्लीट कर लूँगा। जब आप पब्लिक प्रॉमिस करते हो ना, तो कमिटमेंट पूरे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2 महीने बाद वीडियो पे वापस आना, अपना कमेंट देखना और खुद से पूछना, क्या मैं उस 1% के लायक हूँ? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।